अनाथ स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, अभी परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको गरीबदास जी महाराज की वाणी सुना रहे थे। उनकी वाणी सत्संग योग में भी दिया गया है। मौला मगन मुरारी विसंबर चीन रे, दिल अंदर दीदार दरस दूरबीन रे। नैनो माही लेख अलेख, परमात्मा को तत्व से जानने के लिए, परमात्मा को मौला भी कहा गया। मुल्ला नहीं, मौला। मौला मगन मुरारी विसंबर चीन रे। उस परमात्मा को पहचानने के लिए संत कह रहे हैं, ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम्। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे ईश्वर, वे परमात्मा सबके भीतर है, दिल अंदर। दीदार, दीदार, दीदार मतलब दर्शन। अपने ही भीतर में उनका दर्शन हो सकता है। संत जनों ने अपने अंदर में उस परमात्मा का दर्शन किया। दीदार दरस दूरबीन रे। और दूरबीन कैसा चाहिए? एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। सद्गुरु महाराज की वाणी में एक बिंदुता दूरबीन हो। दुनिया में बहुत जगह दूरबीन लगाया हुआ है। जब आप हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार के आगे है देहरादून, उत्तर और पश्चिम की ओर है। और देहरादून से आगे है मसूरी, हिल स्टेशन है। वहाँ जो पर्यटक यात्री लोग जाते हैं तो हिमालय का दर्शन कराने के लिए दूरबीन, जो बहुत पावरफुल दूरबीन है, उस समय
10 रुपये लिया जाता था जब हम लोग गए थे। पूरे हिमालय का दर्शन उस दूरबीन से कराते थे। मैं हांगकांग गया था, तो हांगकांग में भी एक पहाड़ी पर दूरबीन लगाकर रखे थे, और वो दूरबीन इतनी शक्तिशाली थी कि अगल बगल में जो देश था, साउथ कोरिया का कुछ आइलैंड था, वह भी वहीं से दिखा देता था। लेकिन संत महापुरुषों के पास जो दूरबीन होती है वो अलग है। वह दूरबीन जिसको प्राप्त हो जाता है, तो कहीं भी वो देख सकता है, धरती के नीचे भी। यथा सु अंजन आंज दृगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बना भूतल भूरि निधान। वो कौतुक देखने लगते, तमाशा। भूतल जमीन के नीचे कितने लोग हैं, इस पृथ्वी लोक के बाद भी लोग हैं। सबसे आखिरी लोक है पाताल। अतल वितल सुतल रसातल पाताल। पाताल में भी क्या हो रहा है देख लेते। हनुमान जी को वह दृष्टि प्राप्त थी। राम जी को लेकर अहिरावण चला गया। कहां? पाताल लोक। कभी कभी किसी ने, जब पुराण की कथा को लोग सुनते हैं तो बहुत हैरानी होती है। भगवान की रक्षा भक्त करते हैं कि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं? भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो भक्त हैं। हनुमान जी चले गए बचाने के लिए, तो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। बलि होने ही वाली थी राम और लक्ष्मण जी। शास्त्र में जो कथा आती है, इतनी जबरदस्त बात है कि हनुमान जी भक्त और संत दोनों हैं। हनुमान जी के पास वो दृष्टि थी। हनुमान जी को किसी ने कहा नहीं कि राम जी वहां चले, राम जी का हरण हो गया है, आप चले जाओ। ऐसा नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे मानस में या अन्य रामायण में, तो इस तरह से वर्णन नहीं है। हनुमान जी एक बार विस्मित हुए कि प्रभु गए तो गए कहां, और प्रभु
श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी नहीं है, वे भी नहीं। अहिरावण में ये सिद्धि थी कि अपने भाई विभीषण का वो वेश रूप बना सकता था। तो विभीषण तो राम जी के दल में थे ही। विभीषण का वेश बनाकर, रूप बनाकर अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया और वहां देवी के आगे बलि चढ़ाने के लिए तैयार। कहा जाता है, कथा आती है कि रावण जब भगवान शिव को सिर चढ़ा रहा था तो भगवान शिव का जो रूप है वह एकादश रूप। तो रावण ने 10 सिर चढ़ा दिया भगवान को, भगवान शिव को। सिर 10 था और 10 सिर काट काट करके एवं प्रकार से चढ़ा दिया। लेकिन वहां भगवान एकादश रुद्र में थे, रूप में थे। जब 10 सिर चढ़ाया तो एक रुद्र बच गए, एकादश रुद्र। उसने कहा कि मुझे तो चढ़ाया नहीं भाई। तो रावण ने क्या किया, सिर काटता था, 10 सिर काटा तो फिर एक सिर आ गया, उसको फल मिला तो वही चढ़ा दिया। तो उसको एकादश रुद्र स्वीकार नहीं किया। बोले सबको तुम अपना ताजा सिर चढ़ाया, मुझे बासी चढ़ा दिए, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें इसका फल दूंगा। मेरा तुमने अपमान किया। ऐसा शास्त्र में प्रसंग आता है और वही एकादश रुद्र हनुमान जी बनकर आए। तो हनुमान जी संत हैं और भक्त भी। यहां संतत्व का रूप प्रकट कर, संतत्व दिखलाकर राम जी को अहिरावण से छुड़ा कर ले आते हैं। अहिरावण को मारकर अहिरावण की भुजा उखाड़ी, ऐसा वर्णन आता है। ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, वेद भगवान कहते हैं कि ईश्वर को तत्वतः जानने के लिए, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो। तो ईश्वर को यहां संत क्या करते हैं, अहिरावण के पास से छुड़ा ले आते हैं। हनुमान जी संत है। कैसे? तो हनुमान जी को एक बिंदुता प्राप्त है, एक बिंदुता दूरबीन। तो जो साधक, जो साधु या साधक बिंदु ध्यान करते हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है।
दिव्य दृष्टि जिस साधक को प्राप्त हो जाती है, वे साधक कौतुक देखा ही शैल बना भूतल भूरि। तमाम उनके लिए संसार तमाशा के जैसा है, कहाँ क्या हो रहा है और प्रत्यक्ष हो जाता है, अव्यक्त व्यक्त हो जाता है।